एहसास। नालंदा शब्द दो शब्द खंडों के मिलने से बना है। नालम जोड़ दा। नाल का मतलब कमल नाल, दा मतलब देने वाला, कमल देने वाली भूमि। नालम ददाति इति नालंदा। कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक माना गया है, इसलिए नालंदा का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान देने वाली भूमि। नालंदा जितना प्राचीन नाम उतनी ही खूबसूरत धरोहर। बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। ये विश्वविद्यालय कभी विश्व के कई देशों को राह दिखाता था, लेकिन आज ये खामोश है। सारिपुत्र और मुद्गलयन जो प्रमुख शिष्य है, भगवान ये कहा जाता है कि ये दोनों जो है भगवान बुद्ध के सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। उनके जन्म स्थान नालंदा में ही था, दोनों का जन्म स्थान। और वो उनके जन्म स्थान को ही केंद्रित करते हुए उस समय बिहार बने। बिहार मतलब जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, धर्म चर्चा होती थी, वही बिहार आगे चलकर महाविहार के रूप लिया। वही बिहार आगे चलकर नालंदा महाविहार के रूप में विकसित हुआ, जो हमारा एक प्रतीक है भारतीय सभ्यता का। किसी जमाने में इसकी फिजाओं में एक खुशबू थी, ज्ञान की, दर्शन की। ज्ञान की तलाश में देश विदेश से आए विद्यार्थियों से नालंदा का ये परिसर गुलजार रहता था। दर्शन के बहुत विधाओं का जन्म जो है नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ है। और दूसरी बात ये कि बुद्ध के कारण तो हमने पूरी दुनिया में पहचान पाई ही है, नालंदा विश्वविद्यालय के कारण भी हमें विश्व के कई जगहों पे बहुत ख्याति मिली, जैसे चीन, तिब्बत, म्यांमार आदि के देश। चीन से जितने भी ज्ञान पिपासु थे वो सीधा सीधा रुख करते थे भारत की तरफ और भारत में नालंदा की तरफ। बुद्ध एवं बौद्ध ज्ञान का जो भी केंद्र था, जो भी भंडार था, वो उन दिनों नालंदा ही था। जिस तरह से विश्व को हमने सबसे पहला गणतंत्र दिया, उसी तरह से विद्या के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास का गौरव रही ये इमारत फिर से पुराना गौरव पाने की दहलीज पर खड़ी है। भारत और बिहार सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को आबाद करने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी जो स्टेट की और यूनिवर्सिटीज है उससे डिफरेंट होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड की व्यवस्था करने की व्यवस्था रहेगी। प्रयास यह है कि जो नालंदा की पुरानी गरिमा थी और जिस तरह से देश के विश्व के विभिन्न भाग से टीचर्स और स्टूडेंट्स आकर यहाँ अध्ययन करते थे, लगभग उसी स्वरूप में यह नई यूनिवर्सिटी स्थापित है। विश्वविद्यालय की स्थापना 5 वर्षीय योजना के तहत की जाएगी। पहले चरण में 7 स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें 4530 छात्रों के साथ साथ 453 अध्यापक भी होंगे। इस कवायद में देश के जाने माने शिक्षाविदों से लेकर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की मदद भी ली जा रही है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ग्रुप तैयार हो रहा है जो इस यूनिवर्सिटी को सलाह देगी और यूनिवर्सिटी को दिशा निर्देश देगी।
उस ग्रुप में प्रोफेसर अमर्त्य सेन उन्होंने सहमति दिया है। औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, उन्होंने सहमति दिया है। उस ग्रुप की मीटिंग सिंगापुर में हो रही है। उसमें सिंगापुर, चाइना, जापान सबसे लोग जुड़ रहे हैं। तो यह खुद एक इशारा है कि यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कदम रख रही है और वैसे लोगों को भी जोड़ेगी जो देश से बाहर हैं और इस यूनिवर्सिटी के जो मिशन और विजन है उसमें विश्वास करें। ज्ञान के मंदिर इस विश्वविद्यालय को लेकर सरकार की योजना अगर परवान चढ़ी तो नालंदा के स्वर्णिम दिन लौट आएंगे और एक बार फिर यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और संसार को अपनी रोशनी से रोशन करेगा। बौद्धिज्म के अलावे और कई तरह के दर्शन और धर्म का अध्ययन होगा और कई तरह की भाषाओं का अध्ययन होगा। तो उस ख्याल से जो बौद्ध सर्किट में लोग आएंगे देखने के लिए, उनके लिए यूनिवर्सिटी भी है विजिट के लिए और इस यूनिवर्सिटी के अध्ययन के लिए, शोध के लिए एक माध्यम बनेगा। यह धार्मिक यूनिवर्सिटी नहीं होगी। विभिन्न धर्मों के बारे में यहाँ पर शोध और अध्ययन होंगे, विभिन्न भाषाओं की पढ़ाई होगी।